वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको टाइम बाय टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, आने वाली न्यू जॉब्स के मुतालिक और डिफरेंट डिफरेंट यानी कि कंपनीज़ की जॉब्स आती रहती हैं मेरे पास। इसके अलावा मज़ीद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन भी आती रहती है कि उनमें जॉब्स निकली हैं, कि क्या सीन चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो भी साथ साथ पता चलता रहेगा। ठीक है जी, पिछले दिनों मेरे पास सऊदी अरेबिया की जॉब्स आई हुई थी। उसके अलावा अमेज़ोन यूके की भी जॉब्स आई हुई थी, जो कि काफ़ी लोगों ने अप्लाई की हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उनको यानी कि वहाँ पर जॉब भी मिलेगी। ठीक है जी, आज की जो जॉब है ये बेसिक उन हज़रात के लिए जो अपनी गाड़ी पे काम करना चाहते हैं यूएई के अंदर और अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिक कोरियर की जॉब है। ये मैं खुद भी करके की है मैंने जॉब, और ख़ुद भी मैंने अच्छे पैसे कमाए इस जॉब से। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, खुद काम किया है। वही चीज़ें सेम आपको बताऊंगा कि कैसे आपने काम करना है और कैसे आप पैसे अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखें कुछ यानी कि टिप्स होती हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके, और वही आप टिप्स अगर आप यूज़ करें तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, सेविंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो जॉब है इसमें देखें जो ऑन ऑन कार पे बंदा काम करना चाहता है कोरियर का, उनके लिए जो जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, अपनी गाड़ी मौजूद है, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और दूसरा ये नहीं कि इसमें एक ये भी है कि जो सिर्फ लाइसेंस है जिनके पास और ड्राइविंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इसमें मैं चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ड्राइविंग करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास सिर्फ लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं है और वो कोरियर का काम करना चाहते हैं, तो देखें इसमें जो कोरियर का काम है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का सामान होता है। आपको पता ही है, यानी कि शीन का हो गया, नून का हो गया, ये अमेज़ोन का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का सामान होता है जो आपने डिलीवर करना होता है। ठीक है, इसमें जो सैलरी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो 2500 दरम सैलरी है। इसके अलावा जो है कि वीज़ा वगैरह आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। वीज़ा आपका अपना होगा। ठीक है जी, और जस्ट आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, सैलरी देंगे, बाकी खाना पीना रहना रूना ये आपका अपना ही होगा। ठीक है, और इसमें देखें लाइसेंस आपके पास मैनुअल होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने पुराना लाइसेंस होना चाहिए यूई का, और आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे एक नंबर शो करूँगा, वहाँ पर आपने व्हाट्सअप मैसेज करना है और उनसे अपने लोकेशन ले लेनी है, रब्ता उनसे कर लेना है। जैसे आपसे वो यानी कि रब्ता करें, आपको वो लोकेशन भी सेंड कर देंगे, तमाम चीज़ें बता देंगे। ठीक है जी, कहाँ पर आपने आना है और कैसे आना है, क्या सीन है। ठीक है, तो इसके बाद है जी कि जो लोग अपनी ऑन कार पे काम करना चाहते हैं कोरियर का, तो ऑन कार में बेसिक सीन ये होता है कि कोई कंपनी जो है ना वो जस्ट आपको पर डिलीवरी के हिसाब से पैसे पे करती है, पर डिलीवरी के हिसाब से पैसे पे करती है, जिसमें यानी कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो कंपनी आपको यानी कि 30 35 40 ऑर्डर आपको पर डे के हिसाब से देते हैं। जिसमें से अगर 40 ऑर्डर आपको मिलते हैं तो उसमें से कम भी अगर ऑर्डर लगाएं तो आप ये सोचें कि 32 33 ऑर्डर आपके डिलीवर होंगे। ठीक है, जो पेड वाले होते हैं, यानी कि जो कैश वाले होते हैं। पेड वाले वो तो ऑलरेडी आपको पता ही, वो तो जस्ट आपने कस्टमर को कंफर्म करना होता है कि जी मैं आपको ऑर्डर लेके आ रहा हूँ और आप मौजूद हैं, ये वो कंफर्मेशन करनी होती है, उसके बाद ऑर्डर आपने दे देना, वो तो आपका ओके हो गया। जो कैश वाला ऑर्डर तो है उसको बेसिक आपने पकड़ना होता है। तो वो ऑर्डर अगर आपके साथ यानी कि अटैच हो जाते हैं और उस वो ऑर्डर निकल जाते हैं तो आपके अच्छे ऑर्डर बन जाते हैं। ठीक है, 40 में से अगर आपके 35 ऑर्डर भी हो जाते हैं तो मेरा ख्याल आपकी बड़ी अच्छी यानी कि अर्निंग होने वाली है। तो इसमें देखें कुछ टिप्स होती हैं कि जो बंदे ने यूज़ करनी होती हैं और अच्छे पैसे कमा सकता है। बेसिक बात यह है कि देखें जो कैश वाले ऑर्डर होते हैं उनको आपने ज़्यादा फोकस करना होता है, उनको आपने पकड़ना होता है कि कस्टमर अगर 2 बिल्डिंग आगे भी बैठा हुआ है तो उससे टाइम बनाए कि सर मैं इतने बजे आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, या अगर आपने कितने बजे छुट्टी करनी है, घर घर करीब है तो मैं वहाँ पर आपको ऑर्डर दे देता हूँ। तो इस तरह का काम आप उनके साथ जब करेंगे तो आपको यानी कि ऑर्डर भी लेंगे और टिप भी बनेगी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि ऑर्डर देने के टाइम अच्छे तरीके से बात करें उनके साथ, अच्छे तरीके से यानी कि डील करें, तो आपको टिप लाजम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखें जो कंपनी जस्ट आपको पर ऑर्डर के हिसाब से देगी, जो कि पर ऑर्डर है वो 12 दरम के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखें ऑन कार आपकी कार अपनी होगी और फ्यूल भी आपका अपना होगा और तमाम चीज़ें आपकी अपनी होगी। इसमें वीज़ा भी आपका अपना होगा, फ्यूल भी गाड़ी का आपका अपना होगा, और
जो गाड़ी भी आपकी अपनी होगी। अब गाड़ी में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चीज़ें समझाता हूँ। गाड़ी इसमें देखें आप कोशिश करें कि सेडान गाड़ी यूज़ करें, जैसे कि सनी के हो गया, या फिर और कोई जो 1000 सीसी से लेके 1300 सीसी तक गाड़ी अच्छी हालत में मौजूद हो, वो आप यूज़ करें। उसमें सीन ये है कि देखिए, एक तो फ्यूल कम यूज़ होता है, और दूसरा ये है कि सेडान गाड़ी में होता है उसमें यानी कि डिग्गी डिग्गी वगैरह में भी आप सामान अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, अगली पिछली सीट के ऊपर भी और अगली सीट के ऊपर भी आप यानी कि एक तरीके से सामान को लगा सकते हैं। जो आपने पहली बिल्डिंग में जाना है वो सामान आपने आगे रखना है, जो उसके बाद सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है, इस तरह यानी कि तरीके से सामान आपने जोड़ना है। जब आपने वेयर हाउस से सामान अपना रिसीव करना है, उसी टाइम आपने यानी कि सामान अपना तरीके से जोड़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका एक तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, दूसरा ये है कि आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, ठीक है, अपना और यानी कि ऑर्डर दे के। तो इसलिए सेडान गाड़ी लेंगे वो बेहतर है आपके लिए, अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड है। इससे ज़्यादा दूसरी गाड़ी आ जाती है, एसयूवी आ जाती है, जिसमें यानी कि वेंजा वगैरह होगी, ये बड़ी गाड़ियाँ 7 सीटर आ जाती हैं। तो ये गाड़ी है तो फिर वेल एंड गुड है, वो गाड़ी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर छोटी गाड़ी आपके पास है हैचबैक, और आप सोच रहे हैं कि शायद उस पर काम नहीं हो सकता, उस पर भी काम हो सकता है। तो अगर आपके पास हैचबैक गाड़ी भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें सामान जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर बात गाड़ी छोटी होती है, डिग्गी भी उसकी छोटी होती है, लेकिन आप गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। देखें, सामान आपने गाड़ी में एडजस्ट करना ही करना है आपने, वो चाहे अपनी सीट पे रखें, चाहे आगे बोनट पे रखें, डिग्गी पे रखें, जहाँ भी रखने आपने पूरा जो लोड आपको मिलेगा, चाहे वो 20 डिब्बे हों, 20 पैकेट हो, 20 शापर हो, या 25 हो, 40 हो, जितने भी हो, वो आपने एडजस्ट करने हैं गाड़ी के अंदर और लेके निकलना है। ठीक है जी, सामान आपने जितना ज़्यादा यानी कि आप लेके निकलेंगे, बिलफर्ज जैसे मैंने मिसाल दी, अगर 40 ऑर्डर आप लेके निकलते हैं तो 40 में से अगर आप कम से कम भी 35 तो कम से कम आप करते हैं, तो फिर आपका यानी कि अच्छी दिहाड़ी बनती है। ठीक है, इसमें आपकी जो बाकी फ्यूल का जो बता दूं आपको, फ्यूल का क्या सीन है कि फ्यूल का देखें सीन ये है कि एक तो हो गया टिप, हो गया कि जो आपको कस्टमर से टिप मिलती है वो बेसिक हवाई रोज़ी होती है, वो कभी है कभी नहीं है, वो उस पर यानी कि ज़्यादा नहीं आपका फोकस होना चाहिए कि वो टिप होती नहीं होती, वो हवाई है। तो अगर जिस दिन होती है उस दिन वैलिड गुड है, उस दिन आप यानी कि गाड़ी में फ्यूल वगैरह अपना अच्छे तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्यूल नहीं मैनेज हो रहा, तो उसके लिए सीन ये है कि देखिए, आपके साथ जो कुलीग हैं, आपके जो यार दोस्त है, जो आपके साथ उधर इस एरिया में काम कर रहे होंगे, उनके साथ आपने यानी कि एक अच्छा यानी कि ताउन कर लेना है उनके साथ कि सर आज वेयर हाउस का यानी कि तुम जाना ऑर्डर लेके, मेरे जब फिनिश हो जाएंगे, जो बच जाएंगे ऑर्डर, जैसे 40 ऑर्डर में से आपने 35 कर लिए, 5 ऑर्डर आपके बच जाएँ और वेयर हाउस में जमा होने ऑर्डर, ठीक है, वो वापस वेयर हाउस लेके जाने हैं, और वेयर हाउस दूर है। और दूसरा ये है कि आपने पैसे भी जमा करवाने हैं। तो लिंक आपका ऐसा होना चाहिए कि बंदा बिलीवेबल होना चाहिए, और आप ऑर्डर भी उसको दे सकते हैं, पैसे भी, ताकि वो वहाँ पर जाके आपके ऑर्डर भी जमा करवा दे और पैसे भी, और ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, तो इस तरह यानी कि एक दिन आप चले जाएँ, दूसरे दिन वो चला जाए, इस तरह आपका फ्यूल भी मैनेज हो जाएगा, फ्यूल भी आपका सेव होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी, देखें टिप वाला तरीका बता दिया, ये तरीका है। तो यही 2-3 तरीके जो बंदे को काम आते हैं फ्यूल सेविंग के। दूसरा एक और मैं आपको टिप बता देता हूँ कि कैसे फ्यूल सेव हो सकता है। कोशिश करें कि अगर 2-3 बिल्डिंग का ऑर्डर और बिल्डिंगें साथ साथ हैं, तो बजाय कि बार बार आप गाड़ी एक बिल्डिंग से निकालें, दूसरी में लेके जाएं, फिर तीसरी में लेके जाएं, कोशिश करें कुछ ऐसी ऐसी पार्किंग ढूंढें जहाँ पर आपकी गाड़ी को कोई डिस्टर्ब ना करे, वो गाड़ी को छेड़े ना कि बार बार निकालो। तो गाड़ी आप वहाँ पर खड़ी करें, अपने पास एक बैग रखें। ठीक है, मेरे पास ये किया कंपनी नहीं, ये आई थिंक ये किया कंपनी का बड़ा सारा एक बैग होता है, जो जिन लोगों को पता है, ब्लू कलर का बैग होता है, वो बैग मैंने रखा हुआ था। उसके अंदर मैं यानी कि 5-6-7 ऑर्डर इकट्ठे डाल लेता था और 2-3 हाथ में पकड़ लेता था, ताकि मेरा फ्यूल सेव रहे और गाड़ी भी सेव रहे, एक जगह पे खड़ी रहे सुकून से। वहाँ से ऑर्डर मैं पकड़ के तकरीबन 5-6-7 ऑर्डर लेके पहले एक बिल्डिंग में जाना, ठीक है, वहाँ पर ऑर्डर दे के फिर दूसरी बिल्डिंग में चले जाना, वहाँ पर 2-4 ऑर्डर दे के फिर तीसरी बिल्डिंग में, इस तरह यानी कि एक टाइम पे 3-4 बिल्डिंगों का काम ख़त्म हो जाता था। और वहाँ से जब अगर चौथी बिल्डिंग में जाना, वो जो थोड़ी दूर होती है, तो फिर यानी कि अपनी गाड़ी में आना, गाड़ी को निकालना, चौथी बिल्डिंग में लेके जाना, वहाँ पर पार्क करना, फिर आगे यानी कि 2-4 बिल्डिंगों का काम करने के बाद फिर आगे निकल जाना। ठीक है, इस तरह भी आपका फ्यूल सेव होता है। ठीक है, बजाय कि आप बार बार एक गाड़ी स्टार्ट करें और निकलें लेके निकलें और उस तरह बार बार सलम मारें, इससे देखिए एक तो गाड़ी को भी यानी कि बैटरी में भी फ़र्क पड़ेगा, बैटरी भी ख़राब होगी, जिसकी वजह से मज़ीद आपके अखराजात बढ़ेंगे। तो अखराजात जितने कम होंगे उतनी आपकी सेविंग ज़्यादा होगी। तो इसमें देखें पर ऑर्डर के हिसाब से आपने
यानी कि ऑर्डर देने होते हैं। बाकी ये है कि जो कैंसिल हो जाते हैं, जो कि ऑर्डर नहीं कस्टमर लेते, वो अपने कंपनी में वापस जमा करवाने होते हैं। उसके मेरा ख्याल है पैसे नहीं है, जो ऑर्डर डिलीवर होंगे वही आपको यानी कि 12 दरम उसके ही मिलेंगे, ठीक है। और इसमें यह है कि पैसे वगैरह आपने सेम डे ही जमा करवाने हैं, ऑर्डर जो बच जाने वो भी सेम डे जमा करवाने हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आई होगी। ये मैं नीचे एक यानी कि नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर पे आपने रब्ता कर लेना, व्हाट्सअप मैसेज करना सबसे पहले, और कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो बेहतर है, वो आपको लोकेशन बता देंगे किस जगह पे आना है और क्या सीन है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोरियर की जो कंपनी है, जो यानी कि ये ऐसा काम है कोरियर वाले, इसमें मोस्टली जो कंपनियां वो आपका पासपोर्ट रखती हैं, ठीक है। पासपोर्ट उनके पास आपका जमा हो जाता है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें कि आपका पासपोर्ट वहाँ पर जमा होगा। और दूसरा ये कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है तो आपको पासपोर्ट वापस मिल जाएगा, ये नहीं कि नहीं वो पका पका रख लेंगे, जस्ट वो ऐसे एक गारंटी के तौर पे आपका पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट उनके पास रहेगा जब तक आप काम उनके साथ करेंगे, ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए, एमएस आईडी लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। इसमें मैनुअल लाइसेंस चलता है, लेकिन जो ऑन गाड़ी वाले हैं उनके लिए मैनुअल लाइसेंस की प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटो मैनुअल जो भी है वो काम कर सकते हैं 3 नंबर लाइसेंस वाले। लेकिन जो वहाँ पर एज ए ड्राइवर के लिए जाना चाहते हैं, जो कि 2500 सैलरी है जिसकी 2500, तो उसके लिए मैनुअल लाइसेंस कंपनी मांग रही है। लेकिन अगर आपके पास ऑटो है तो फिर भी कोशिश करें आप, ठीक है। उनसे बात करेंगे सर जॉब नहीं है, कुछ रिक्वेस्ट करें तो काम बन जाएगा आपका भी, ठीक है। ऑटो वाले भी, तो इसलिए ये कि ट्राई करेंगे तो आपका काम बनेगा इंशाल्लाह। आगे मज़ीद और जॉब्स आ रही हैं मज़ीद अच्छी अच्छी, तो भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम बाय टाइम हर चीज़ का पता चल सके कि कौन सी जॉब फटाफट वाली आई है, और फटाफट इंटरव्यू पे चले जाना आपने, ठीक है जी। अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।